हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करेंगे आज की एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या है। आज के दिन वो इंसान आपके बारे में क्या थॉट्स रखेंगे, क्या सोचेंगे, क्या सोचेंगी, ये हम देखेंगे। बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। मैरिड, अनमैरिड या फिर सेपरेशन में है आप लोग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो भी है आप दोनों के बीच में, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। एनालाइज करके देखिएगा ये रीडिंग आपकी है या नहीं, और आप चाहते हैं आपकी एनर्जी कनेक्ट हो मेरे साथ, ताकि आपकी एनर्जी पिक हो पाए, आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो पाए, तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़ना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तभी आप मेरी एनर्जी फील्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और अपने पर्सन का नाम और अपना नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। नाम नहीं लिख सकते हो तो फिर आप क्या कर सकते हो, इनिशियल लिखो अपना और अपने पर्सन का, फर्स्ट इनिशियल, पहला अक्षर नाम का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज भी हो। चलो, अब जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, ये सारे प्रोसेस को कर लो। उसके बाद अपने पार्टनर के साथ भी एनर्जेटिकली आपको कनेक्ट हो जाना है। आंखों को बंद कर लीजिए और अपने पर्सन को विजुअलाइज करें। कोई थॉट्स मत लाइए, बस विजुअलाइज करें और इस रीडिंग को देखें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी आज के दिन की क्या है? आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, उनके बारे में क्या महसूस कर रहे हैं? आज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी इनको लेकर क्या है? आज के दिन की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, फोर ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, चाहे वो 21 से बने, 12 से बने, 3 है। ठीक है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 15, 6, 8, 8, 7, 4, 10। ठीक है, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। मीन राशि, पाइसेस साइन, मकर, केप्रिकॉन, टॉरस, वृषभ, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कर्क, कैंसर, लियो, सिंह, एक्वेरियस, कुंभ, सैजिटेरियस, धनु, ये साइन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है आपको लेकर। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनकी एनर्जी में थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, जो व्यक्ति यहाँ पे ना, थर्ड पार्टी का भी एनर्जी मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है कि आपका ब्रेकअप थर्ड पर्सन की वजह से हुआ है। इनका किसी और की तरफ अट्रैक्ट होना, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाना। ये पर्सन हो सकता है अपने वर्क फील्ड पर किसी के साथ मिल गए, काम में मे बी किसी कॉलीग के साथ इनका डीप कनेक्शन बन गया,
ये पर्सन ने आपको चीट करा, या काम के बाद मतलब जॉब लगने के बाद या कि कहीं और जॉब लगने के बाद इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं आपको चीट किया, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से निकल कर आया है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि ये एनर्जी धोखे को दिखाता है, पेन। इंसान को पेन, धोखा भयंकर वाला कब होता है? जब वो जिस पे भरोसा करता है, ट्रस्ट करता है, वो इंसान उसका भरोसे को तोड़ता है, उसके भरोसे को खत्म कर देता है। और यहाँ पर वही एनर्जी आपके साथ हुई है, जहाँ पर आपने इस व्यक्ति पे शायद बहुत ट्रस्ट किया, बहुत भरोसा किया, बहुत आपने सपोर्ट भी किया है इस पर्सन को। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत मदद करी है, चाहे वो जॉब लगाने में मदद करी है, फाइनेंशियली मदद करी है, पैसे देकर मदद करी है, आइडियाज देकर मदद करी है। ठीक है, किसी भी तरीके से आपने इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, मदद किया है। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस हेल्प के बाद भी इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया। और कई बार हो सकता है कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है। एक तरफ वो आपसे मदद ले रहे हैं या ले रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये इंसान आपको चीट कर रहा है। ऐसा नहीं लगता है कि इस इंसान ने पहली गलती करी है। ऐसा लगता है कि ये इंसान एक तरफ, जो मैंने आपसे अभी बोला कि आपकी मदद ले रहे हैं या ले रही हैं, और दूसरी तरफ ये और लोगों से भी ये पर्सन बात कर रहे हैं, और भी लोगों से हो सकता है कि ये पर्सन मदद ले रहे हो, और भी लोगों से ये कनेक्शन में हो। अभी की मैं अगर बात करूं, इस वक्त की अगर मैं बात करूं, तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर मुझे ये दिखाई देती है कि वो आपके साथ चीज़ों को अब फिक्स करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की ये एनर्जी है। क्यों इन्हें आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है? ये कार्ड्स खुद निकल कर आ रहे हैं। आपके पर्सन को आपके साथ चीज़ों को इसीलिए ठीक करना है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। कर्मा एक ऐसी चीज है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ती है। आप कितने ही बड़ी पोस्ट पे हो, कितने ही छोटे पोस्ट पे हो, मैटर नहीं करता है। कर्मा एक ना एक दिन आपको फेस करना पड़ता है। कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं, ठीक है, लेकिन कर्मा आपको फेस करना ही पड़ता है। तो आपके पार्टनर आपके साथ चीज़ों को इसलिए भी फिक्स करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर उनको उनका कर्मा मिला है। अब कर्मा कैसे मिला होगा इस व्यक्ति को? इसके चांसेस है या तो थर्ड पार्टी ने सेम हश्र आपके पर्सन के साथ किया है, क्योंकि पेन की भी एनर्जी अगर आपके पर्सन की देखूं तो आपके पार्टनर भी पेन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी लग रहा है कि मैंने जो गलत किया आप मतलब आपके साथ, उस चीज़ का कर्मा इनको मिल चुका है और अब ये चीज़ों को आपके साथ ठीक करना चाहते हैं। ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। तो आपके साथ चीज़ों को ठीक करने का मेन रीज़न इस व्यक्ति का ये दिखाई देता है कि इनको इनका कर्मा मिल चुका है, मिल रहा है, ये भी आप कह सकते हो। द हैंग्ड मैन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, ओवर थिंक किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं? पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ न्यू बिगिनिंग को लेकर ये सोचते हुए दिख रहे हैं, कंtemplate करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में मुझे एज गैप की एनर्जी भी रिफ्लेक्ट हो रही है या इमेच्योरिटी की एनर्जी है। एक टाइम पे ये इंसान काफ़ी इमेच्योर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, लेकिन अभी मुझे इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी दिखाई देती है। देखो, कोई भी इंसान जब किसी भी चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचे तो उसके अंदर मैच्योरिटी आ गई। इमेच्योर बच्चे कैसे होते हैं? उन्हें एक्सपीरियंस होता नहीं है, वो क्विक डिसीजंस वाले हो जाते हैं, क्विकली चीज़ें कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी मैच्योरिटी आई है इस व्यक्ति के अंदर। ये पर्सन इस वक्त इमेच्योर से मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि पहले ये पर्सन बिना सोचे समझे हो सकता है कि फैसला करते थे, डिसीजंस लिया करते थे, लेकिन अभी उनमें फ़र्क आ गया है कि अभी वो एक चीज़ को करने के लिए 100 बार सोच रहे हैं क्योंकि कुछ फैसले जो इन्होंने लिए वो गलत हो गए। अब ये परफेक्ट तरीके से डिसीजंस लेना चाहते हैं, इतना
सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहते हैं, ताकि इनको बाद में रिग्रेट ना हो, बाद में इनको ऐसा ना महसूस हो कि ये मैंने क्या डिसीजन लिया। तो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ ये पर्सन डिसीजंस लेने के बारे में सोचते हुए इस वक्त दिख रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग के साथ आपके पार्टनर आपको अप्रोच करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनके साथ यूनियन नहीं करना चाहते हो, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनसे एक दूरी मेंटेन कर रहे हो, एक वॉल्स क्रिएट कर दिया है आपने। आपके पार्टनर को लगता है कि अभी आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हो, आप इनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, आप इनके साथ बात नहीं करना चाहते हो, उनके साथ यूनियन नहीं करना चाहते हो, एंड शादी एंड ऑल की तो बहुत दूर की बात है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस वक्त आप उस स्टेज पे आ चुके हो, उस एनर्जी में हो जहां पर आप इनकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप इनसे कोई बात करना ही नहीं चाहते हैं। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इस व्यक्ति ने शादी तक कर ली हो, ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। और ऑब्वियसली कोई शादीशुदा इंसान, जो आपका एक्स पार्टनर ही क्यों ना रहा हो, वो अगर आकर आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के बारे में कहेगा या कहेगी तो आपको वियर्ड लगेगा। तो कुछ किसी की ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, सबके साथ ये ऑब्वियसली नहीं रेजोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई देती है। दूसरा, मैरिड नहीं हो दोनों, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके साथ अब रहने के लिए तैयार नहीं हो। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ आपके बारे में ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि अब आप उनके साथ नहीं रहना चाहते हो, आप उनसे दूरी बना रहे हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। दूर जा रहे हो मतलब ऑलरेडी आपने उनसे दूरी बना ली है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में। जजमेंट, ओ दी लवर्स, डिवाइन कॉल की एनर्जी दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड डिवाइन कॉल को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कुछ लोगों का डिवाइन कॉल आने वाला है, ईश्वर की मर्जी होने वाली है कि आप लोगों का यूनियन होगा, आप लोग यूनियन में आओगे। और अगर आप लोगों का यूनियन नहीं हो रहा है तो उसका भी मैं आपको एक रीज़न बताऊं, वो भी रीज़न यहाँ पे दिखा मुझे कि इस वक्त डिवाइन कॉल नहीं आया है। और जब तक डिवाइन कॉल नहीं आता है ना, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितना भी आप प्लान्स बना लो, ये करना है वो करना है, आप सोच लो, आप वो चीज़ों को कर ही नहीं पाते हो, वो चीज़ें हो ही नहीं पाती है, क्योंकि डिवाइन कॉल नहीं आया है। तो आप लोगों के बीच में अगर डिस्टेंस बना हुआ है, आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, कुछ ना कुछ अड़चन है आप दोनों के बीच में, तो ये कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आप दोनों को अलग रखा जा रहा है। मे बी इस वजह से भी अलग रखा जाता है जब आप कोई लेसन इस टाइम पीरियड में लर्न नहीं करते हैं। देखो, अगर ये सेपरेशन आया है तो फोकस करो अपने ऊपर काम करने का, कुछ सीखो, ठीक है। ये टाइम पीरियड ना आपको इसलिए मिला है ताकि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आए, आपके अंदर वो जो को डिपेंडेंसी आ गई थी ना अपने पार्टनर को लेकर रिलेशनशिप में, आपकी बस पूरी दुनिया ये रिश्ता ये पर्सन बन गया था। तो ये फेज इसी वजह से भी आता है ताकि आप सेल्फ वर्थ को समझो, अपने आप को ग्रोथ पे लेकर जाओ, आप अपने सोल पर्पस को समझो मेनली, ठीक है। आप क्यों आए हो, आपका क्या सोल पर्पस है, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पर ये रिलेशनशिप लव एंड ऑल इन सब चीज़ों के लिए नहीं भेजा गया है। आपका कोई और भी सोल पर्पस है, आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो दुनिया को काम आए, हीलिंग के रूप में काम आ सकते हैं, या किसी भी तरीके से आप सर्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका डिवाइन टाइम आएगा, आपका यूनियन हो जाएगा, यूनियन के लिए ज़्यादा चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचोगे, एक तरफ से अगर आप देखोगे, अगर आप लोग अपने आप को एक डिवाइन कनेक्शन मानते हो, क्योंकि ये डिवाइन कनेक्शन के लिए रीडिंग ये वाली पॉइंट मैं बोल रही हूँ,
तो आप लोगों के बीच में सेपरेशन कभी होता ही नहीं है। सोल तो देखो वो आपकी ही है ना। बस फिजिकली 3D रूप में वो आपसे डिस्टेंस में है, लेकिन 5D लेवल पर तो आप लोग कनेक्टेड ही हो। तो उसी प्रकार से आप लोगों के बीच में सेपरेशन तो कभी होता ही नहीं है। अगर आप ऐसे देखोगे तो बस हाँ, रोज बात नहीं हो पाती है फिजिकल तौर से, लेकिन हाँ आप 5D लेवल पर बात कर सकते हो। बट यहाँ पे यूनियन की एनर्जी दिख रही है, क्लेम कर लो ये यूनियन। और यूनियन नहीं हो रहा है तो देखो क्या चीज है जो आप बार बार फेस कर रहे हो, समझने की कोशिश करो अपनी सिचुएशन को कि क्या यूनिवर्स आपको सिखाने की समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एम्प्रेस। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी चेंज हुए हो आपके बिहेवियर में, आपके में भी हो सकता है कि फिजिकल तरीके से किसी तरह के चेंजेस, वेट कम होना, गेन होना, किसी भी तरीके से। लेकिन आप इस चेंज में काफ़ी अच्छे, अट्रैक्टिव लग रहे हो। आपके पर्सन को लग रहा है कि पहले जैसे आप थे, बहुत इमोशनल होना, बहुत दिनों तक उदास रहना, अपसेट की एनर्जी में रहना, मे बी पहले भी आप लोगों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है तो आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुखी रहा करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान रहा करते थे। तो अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप उस फेज में नहीं हो। अब कहीं ना कहीं आपको ना एक आदत सी पड़ गई है इस व्यक्ति के बिना जीने की। अब आप इस व्यक्ति के बिना काफी खुश रहना आपने स्टार्ट कर दिया है। आप खुश रहने आप लग गए हो, अपना ध्यान रखना आपने स्टार्ट कर दिया है। एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लव को, आपके प्यार को, आपके केयर को काफ़ी मिस कर रहा है। ये पर्सन को इस वक्त आपके प्यार की, आपके केयर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बिकॉज आपने इस व्यक्ति को बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे इस व्यक्ति को सपोर्ट किया है। मे बी फाइनेंशियली आपने सपोर्ट दिया, इनको पैसे दिए हैं, या किसी भी तरीके से आपने जो भी सपोर्ट किया है वहाँ पर आपने दिमाग नहीं लगाया कि ये दे दे पाएगा, नहीं दे पाएगी, क्या मुझे फ़ायदा है, नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा। एक टाइम पे आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे, इस व्यक्ति को ग्रो करते हुए देखना चाहते थे। आप चाहते थे इस व्यक्ति का सब कुछ सही चले, अच्छा हो जाए। तो इंसान को समझ में आता है कि आपका जो लव है, आपका जो प्यार था, वो अनकंडीशनल था। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई करें। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इस पर्सन के अंदर भी आपको लेकर क्या दिख रहा है, आपको लेकर एक अटैचमेंट डेफिनेटली ये पर्सन महसूस करते हैं, और इस अटैचमेंट से इनको भी दूर जाना क्वाइट इम्पॉसिबल है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपकी तरफ एक खिंचाव को महसूस कर रहे, एक पुल को महसूस कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन को फील कर रहे हैं। आपके टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में नहीं भी सोचना चाहते हैं या चाहती हैं तो भी ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इस वक्त आप इनको काफ़ी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। ओ किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स साथ में है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन ना इस वक्त घुटन की एनर्जी में है, अंदर ही अंदर जैसे घुट रहे हो। बहुत कन्फ्लिक्ट की एनर्जी में आपके पर्सन है, बहुत लो फेज में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही जैसे वो महसूस कर रहे हैं वो कहाँ फंस चुके हैं। बहुत एक अब फंसे हुए एनर्जी में है आपके पार्टनर। अगर ये किसी थर्ड पर्सन में है, थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, वहां पे चीजें अच्छी नहीं हो रही, जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत गलत जगह पे फंस चुके हैं, अब ये वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज वहां पे और भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। जब भी ये निकलने के बारे में सोचते तो हो सकता है कि इनके उनके घर वाले, फैमिली मेंबर्स इनको घेर लेते हैं,
इनसे बात करना शुरू कर देते हैं, या कुछ ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं जो इनको घुटन दे रहा है। इनके आसपास का एनवायरनमेंट जो है वो मुझे सही नहीं दिखाई दे रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको होता है ना जबरदस्ती करवाना, प्रेशर की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ। आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर रहे हैं उनका जीवन स्टक हो गया है, उनकी लाइफ स्टक हो गई है, उनके जीवन में वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टकनेस को महसूस कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि उनका जीवन संघर्ष में ज़्यादा आ चुका है, प्रॉब्लम्स में वो ज़्यादा आ चुके हैं, प्रॉब्लम्स को वो ज़्यादा फेस करते हुए महसूस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को प्लीज क्लैरिफाई करें। द हैंग्ड मैन, इस पर्सन की अवेकनिंग कह सकते हो, या आप इस व्यक्ति का ना नजरिया बदलता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, कंफ्यूजन से ये पर्सन बाहर आते हुए दिख रहे हैं। अब तक जो चीज़ें इनको समझ में नहीं आ रही थी कि भाई मुझे कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे मुझे इसको अप्रोच करना है, क्या करना है नहीं करना है, तो वो कंफ्यूजन, वो क्रॉस रोड से आपके पर्सन बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यानी कि इस व्यक्ति को क्लैरिटी मिलेगी, ये व्यक्ति क्लियर होंगे। ठीक है, 8 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है इस वक्त आपके पार्टनर खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, एक डिसअपॉइंटमेंट, डिसहार्टेड एनर्जी आपके पार्टनर की है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को पता है कि आपको हासिल करना इजी नहीं है, और इसके लिए इनको खुद को स्ट्रांग बनना पड़ेगा। लेकिन आपके पार्टनर अब आपसे भागना नहीं चाहते हैं, वो आपको अब फेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन अब आपके सामने आना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जब तक भागेंगे तब तक कहीं ना कहीं वो बेचैन रहेंगे, बेचैन रहेंगी। अब उनको आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब इनको आपके साथ रहना है। इसलिए अब आपके पार्टनर जो है अब भागना नहीं चाहते हैं। जो अब तक आपसे भागने की कोशिश कर रहे थे, आपको फेस करने से भागने की कोशिश कर रहे थे, अब उनको फेस करना ही पड़ेगा, ये चीज़ वो समझ चुके हैं। मे बी अब तक इसको ऐसा लगता था कि आप आ जाओगे, आप झुक जाओगे, आप ही इनके साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, बट अब आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि अब आप इनके साथ नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हो, या अब आप इनके साथ झुकने वाले नहीं हो इनके सामने। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज्यादा आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा ही आपको याद करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में ये एनर्जी है ज्यादा कि वो आपके बारे में काफी डे ड्रीमिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। कई बार ऐसा होता ना कि हमारा मन उदास होता है तो हम सोचते हैं, और ज़्यादातर टाइम जब मन उदास होता है ना, हम नेगेटिव सोचते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, या मुझसे वो बदला लेगी या बदला लेगा, ये वो फलाना, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच रही हैं। हो सकता है कि आपको चूज करना खतरा भी बन सकता है इनके लिए, एक गलत डिसीजन भी हो सकता है, या इनके लिए अबंडेंस भी ला सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करे, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी आज की मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आपके पर्सन आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा अपने अपने जीवन पर काम कर लिया है, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ गया है।
आपके पार्टनर आपको हैप्पीली आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये कार्ड आप देखोगे दोनों ही मुस्कुराते हुए आपको दिखेंगे। तो आपके पार्टनर आपको उस एनर्जी में नहीं देख रहे जहाँ पर आप बैठे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपका कोई फोकस नहीं है अपनी लाइफ के ऊपर। नहीं नहीं, आपके पर्सन को ऐसा दिखता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रही हो, आप अपने जीवन में वो कर रहे हो जो अब तक आपने नहीं किया। अब आपको रिकॉग्नाइजेशंस मिल रहे हैं, अब आप अचीव कर रहे हो चीज़ें, अब आप सक्सेस की तरफ हो, या आप सक्सेसफुल हो चुके हो, या सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, अपने जीवन को जीते हुए ये पर्सन आपको देख रहे हैं। बिल्कुल, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी काफ़ी स्टेबल हो गई है। अगर आपकी पहले की सिचुएशन ऐसी थी कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे, तो अब आपके पर्सन को लगता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो। फाइनेंशियली आपके जीवन में ग्रोथ, स्टेबिलिटी आपके पर्सन देख पा रहे हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ चुका है। ठीक है, तो ये है भाई आपके पर्सन की सोच आपको लेकर आज के दिन की। तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताना, और रेजोनेट हुई है आपके साथ तो मुझे बताना। इसके अलावा अगर रेजोनेट नहीं हुई है तो नेक्स्ट रीडिंग का वेट करना, कल शाम को नेक्स्ट रीडिंग आएगी, तो फिर मे भी हो सकता है कि वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, अगर आपने एनर्जी अलाइन कर लिया है तो। ठीक, इसी के साथ अब मैं ले रही हूँ आपसे विदा। फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।